के हत्यारे है। ये ब्रजभूषण को एक ही दिन में उस दिन पॉक्सो लगा, उस दिन उसको अरेस्ट करना चाहिए था। लेकिन जो एसएचओ है, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, जो जिसको आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो उन्होंने अगर इन्होंने उसका पालन नहीं किया तो उनके ऊपर भी कानून तैयार होता है। वो एसएचओ को भी अंदर डालेंगे, वो कमिश्नर को अंदर डालेंगे और उसके लिए प्रोविजन है और अभी उसके लिए लड़ाई कानूनी चालू है। क्या ये सांसद बीजेपी का इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है? क्योंकि अरे बीजेपी पूरी मनवादी व्यवस्था है, ये महिलाओं का शोषक है, गरीबों का शोषक है और शोषकों की शासक बन चुके हैं, तो उनसे न्याय की व्यवस्था कैसा करोगे आप? क्योंकि अंग्रेजों ने बोला था कि ये मनवादी व्यवस्था पे ध्यान मत, कभी भी इनको विश्वास नहीं करना, ये तुम्हारे शोषक वर्ग है। तो अंग्रेज तो बोल के चले गए, लेकिन ये डबल शोषक, अंग्रेज तो भी इससे अच्छे थे, लेकिन ये उससे डबल बुरे निकले। ये सर यूपी से आते हैं, यूपी में तो बाबा का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है, इनके लिए क्यों नहीं है? तो यूपी के अंदर बाबा का बुलडोजर, उसमें जात का बात तैयार होता है ना, उन लोग उनका दुश्मन जातिवादी अल्पसंख्यक लोग हैं, उनका दुश्मन मनुवादी नहीं है। वो मनुवादी पैर पड़ते हैं उनको सालों बार उनको पैसा पुराते हैं, उनका कैसा बुलडोजर चलाएंगे उन लोग? उनके पास सांसद है, विधायक है, उनके पास मैन पावर है, मसल पावर है, इसलिए उनकी आज चल रही है, जिसकी गाय उसकी भैंस, ऐसा हो रहा है। लेकिन देश की जनता समझ गई, अभी जनता इनको आने वाले 24 में भी उखाड़ के फेंकेगी, ये मेरा यहाँ पर वादा है। जो कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आए उस पर क्या कहिएगा? जो वहाँ के अभी कर्नाटक के चुनाव के अंदर लोगों ने बता दिया, लोगों को उन्होंने कपड़ा बांटा, पैसा बांटा, घर घर जाके क्या क्या दिया, लोगों ने उनका वापस फेंक दिया है। ऐसा कर्नाटक का जो गरीब जनता थी, उन्होंने उनका संविधान का मान रखा और अपने वोटों का ताकत समझ के उन्होंने 2526 लोग खड़े थे। 224 का चुनाव, 224 लोग, 224 वहाँ पर लोग के विधायक थी, जगह खाली थी, लेकिन उन्होंने जीतने के लिए 2556 लोग खड़े किए। फिर भी जनता ने 2500 में से ओनली 200, 133, 136 कांग्रेस को दिया है और बाकी अपक्ष को दिया है। इसलिए बाकी जनता को मैं नमन करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ कि कर्नाटक जनता का ऐसा ही रुख पूरे भारत में होना चाहिए। ऐसा ऐसे मैं जंतर मंत्र से आह्वान करता हूँ। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? क्यों देने पाएंगी? हाँ? दे पाएंगी, क्योंकि पूरे देश के अंदर आज तुम देखो, जो कांग्रेस ने 25 गवर्नमेंट सेक्टर बनाए थे, उसमें 15-16 सेक्टर उन्होंने बेच चुके हैं। इन्होंने एक भी नया सेक्टर बनाया नहीं भाजपा ने। तो वहाँ पर नुकसान हिंदू का, मुस्लिमों का, गरीबों का, दलितों का, सबका वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर नुकसान हो रहा है। तो कांग्रेस को लोगों ने 14 साल पहले कांग्रेस थी तो यहाँ पर नौकरियाँ थी, बेरोजगारी थी, 400 सिलेंडर था, तो लोगों को खाने पीने को बराबर था, कितनी आबादी थी, फिर भी उन्होंने कभी सोचा नहीं। कांग्रेस हर एक का साथ, हर एक का विकास किया, लेकिन उन्होंने हर एक का साथ नहीं किया, सब देश का नुकसान किया, देश को बेच चुके। ऐसे भाजपा वाले लोग हैं, ये कभी भी इनसे हम लोग न्याय की व्यवस्था मांग नहीं सकते। ये सब चीजें कांग्रेस के टाइम पे थी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही तो बीजेपी सरकार आई थी, जनता ने जिताया था और सबका साथ सबका विकास की बातें तो मोदी जी अपने हर भाषण में करते हैं। अरे विकास नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो सोचने की तरीका, उनका जो विजन है ना, बहुत कमजोर है। विजन कमजोर है, हाँ, इसीलिए कहाँ चला रहे, इसलिए तो ये बच्चों पे अत्याचार कैसा होता था, क्यों बच्चों अत्याचार बढ़ा है? अब महिला को अपमान हो रहा है, देश चल गया, ये देश का अपमान है। जो दिन पहला उन्होंने देश के लिए मेडल जीत के गए, वो आज रोड पे बैठी। अब महिला होने के नाते आप कर रहे, देश चला रहा है, देश तो डंडे से कोई भी चला दे, डंडा से चल गया देश, अब संविधान से नहीं चल रहा, केवल मोदी मोदी मोदी। और मीडिया ने वो खरीदा है और कुछ नहीं, सब चीजें मीडिया खरीद लिया, केवल मोदी मोदी। मीडिया कैसे खरीद लिया? मीडिया तो काम कर रहा है ना। अरे गोदी मीडिया में और गोदी मीडिया में और इकोनॉमिक मीडिया में फर्क है। अडानी कौन है? सारा मीडिया खरीद लिया अडानी। अब ये मीडिया सारा बिका हुआ है, बिका हुआ है, गोदी मीडिया बिका हुआ है, अच्छा मीडिया भी है। सोशल मीडिया का सम्मान, सोशल मीडिया का हम लोग सबका सम्मान करते हैं, सोशल मीडिया घर घर बात पहुंचाते हैं। फिर मोदी को टक्कर कौन देगा? अरे यहाँ की जनता देंगी, यहाँ की जनता टक्कर देंगी। मोदी नहीं था तो देश नहीं चला, और मोदी नहीं रहेगा, मरे भी नहीं गए, ये हारे भी नहीं गया, मरे भी नहीं गया। अब जीतता है, अब प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है बदलाव, का नियम है, तो ये कैसे रोक देगा? राजनीति में बदलाव होता है, मौसम में बदलाव होता है। अब ये कहता नहीं रोक, केवल मोदी। अब जनता भोली है, जनता को गुमराह कर दिया है, ये भेड़ की खाल में भेज दिया है, इससे जनता ने जागरूक हो जाओ। ये केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा देता है, अडानी का बिका
हुआ है मामले में मुसलमानों से सबूत मांगे जा रहे हैं, वीडियो से सबूत मांगे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, सबूत तो यही पहला होता है, उन्होंने आरोप किया, ये पहला सबूत होता है। और यहाँ 20-22 साल से यहाँ बैठे, इन लोग 22 दिन से यहाँ बैठे, ये उनका बड़ा सबूत होता है। इसलिए सबूत की जरूरत नहीं लगती है उसको। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको FIR करने का आदेश दे चुका है। काहे को उनको ये चाहिए? क्यों इन लोग सबूत मांगते हैं? उनकी माँ बहन के ऊपर ऐसा सबूत मांगते थे क्या वो? में तो सबूत चलते हैं ना। अरे दिया ना सबूत, FIR ने दिया ना आपको, FIR करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है ना। कहाँ सबूत मांगता है वो? उसके ऊपर छानबीन करो तो तुरंत पकड़ जाएगा। कमेटी वाले इनसे वीडियो मांग रहे हैं। नहीं, तो कमेटी पुलिस वाली ने जो किया। कमेटी बनाई थी वो इनसे वीडियो अरे ऐसे काम का भी वीडियो होता है क्या? मैं कहता ये तो अंदरूनी बात है। जो किया अन्याय अत्याचार अंदर ब्लैकमेल में किया गया बच्चों को, बोले आपको राष्ट्रीय बनाएंगे, आपको खिलाएंगे, आपको परदेश विदेश भेजेंगे, उनका शोषण करने के बाद कोई ऐसा सबूत रखता है क्या? वो महिला खुद सबूत होती है, और जो महिला जागरूक महिला है, वो मजबूत महिला है, वही सबूत है। क्या सरकार को बुजुर्ग को सबूत देना चाहिए? वो खुद को समझना चाहिए। वो इतना पाखंड आदमी है कि उसने चाहिए ऐसे बच्चों पे अत्याचार करना। उसकी माँ बहन पे बेटे ऐसा अत्याचार करता था क्या वो? क्यों गरीब के बच्चों पे अत्याचार किया उसने? वो सोचना चाहिए, इस बात के अंदर उसको अंदर डालना चाहिए। नहीं तो आने वाली जनता आक्रोश करेगी और जनहित क्रांति बनेगी, और यूपी के उसके घर के ऊपर लोग घुसाएंगे हम लोग। ये तो आखिरी संदेश क्या है यहाँ से आपके माध्यम? हम चाहते कि आके जनता ने जागरूक होना चाहिए। देश के 90% जनता ने भाजपा विरोध के अंदर सरकार बनाना चाहिए। भाजपा को भारत को मुक्त करना चाहिए। जब भी देश बचेगा, देश का संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, और तुम्हारे हमारे अधिकार बदलेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य सब बचेगा। ये यहाँ से मैं आपकी पूरे भारतवासियों को अपील करता हूँ। थैंक यू। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर इन लोगों ने बोला कि पूरी की हाँ बेटा। सरकार पर ही सवाल डाले, जो सवाल आंदोलन है, किस तरीके से आप समर्थन दे रहे हैं, क्या आंदोलन है? हम यहाँ पर मन तन धन से समर्थन देने को आए हैं। हमने 13 महीना जब आंदोलन किसान आंदोलन चला था, अभी हमने समर्थन दिया था। हमने किकरी बॉर्डर के ऊपर 1 मिनट किकरी बॉर्डर पे हमने समर्थन दिया था। किसानों का आंदोलन 13 महीने चला, हम जीते थे। ध्यान रखो, यहाँ की जनता यहाँ पूरा आंदोलन के साथ में खड़ी है, और आंदोलन हम जीतेंगे। नहीं तो हम लोग मोदी के घर के ऊपर और अपने अमित शाह घर के ऊपर जनक्रांति आंदोलन निकालेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।